जय हिंद सभी को। मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द सिलेक्शन एरिया डिफेंस पे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने वाला हूं एनडीए के बारे में, जो कि अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पे फॉर्म के बारे में बताने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को शेड्यूल बताने आया हूँ, कैसे एनडीए आप लोगों को क्रैक करना है, रिटर्न कैसे क्रैक करना है। पहले रिटर्न क्रैक हो जाए फिर एसएसबी के लिए बताना है। तो जो भी भाई 2025 का जो है फर्स्ट वाला इनटेक दे रहे हैं एनडीए का, उनको मैं सजेशन देना चाहूँगा कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें, किसका कोर्स लें, किसका ना लें, और कौन बेटर है, और किस जगह पे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और कैसे टाइम मैनेज करना है, कितने घंटे क्या पढ़ना है। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या मिस्टेक्स मेरी रही हैं जिनकी वजह से मेरा नहीं हुआ, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बाकी मैं बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूँ। तो भाई देखिए, अभी तो इसका फॉर्म आया है ना। इसका एग्ज़ाम लगभग अप्रैल में होगा। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा एनडीए का। अभी दिसंबर में 15 दिन तो बीत ही चुका है, मान लो 15 दिन बचा है। जनवरी पूरी बची हुई है, फरवरी बची हुई है, मार्च बचा हुआ है, अप्रैल में तो होगा ही, है ना। कुल मिला के 3.5 महीना बचा हुआ है आपके पास, है ना। 3.5 महीना आपके पास बचा हुआ है। अब इसमें कैसे तैयारी करें कि भाई एनडीए का रिटर्न क्लियर हो जाए। भाई देखिए, रिटर्न अगर मेरे तरीके से करेंगे तैयारी, जैसा मैं बताऊंगा, तो आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर इस इंटेक में क्वालिफाई नहीं हुआ तो जो सितंबर वाला इंटेक सेकंड वाला आता है, 02/2025 वाला आएगा, उसमें आपका निश्चित ही क्लियर होगा। अगर इस रोड मैप से, जो मैं रोड मैप बताऊंगा भी, अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आपका निश्चित क्लियर होगा। विश्वास करिए, क्योंकि ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए बताते हैं रोड मैप आपका। देखिए, आप में आपका एग्ज़ाम कैसे होता है। देखिए, पहला आपका एग्ज़ाम होता है किसका बताइए। इसका मैथ्स का एग्ज़ाम होता है। मैथ्स, जो कि 11th 12th वाली टेक मैथ आती है, टेक्निकल मैथ, है ना। टेक्निकल मैथ्स आती है। अब टेक्निकल मैथ्स आती है, फिर सेकंड पेपर कौन सा होता है, पहला कौन सा हो गया, मैथ्स का हो गया, और सेकंड कौन सा हो गया, जीएटी का। जीएटी में क्या क्या आता है, जीएटी में आता है जीएस आता है, और इंग्लिश। जीएस और इंग्लिश आता है जीएटी पोर्शन में। मैथ में सिर्फ मैथ आता है टेक्निकल। ठीक है भाई। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें बेसिकली आप लोगों को मैथ प्रिपेयर करना है। मैथ को टाइम आपको ज़्यादा देना है। क्यों मैथ को टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि भाई अगर मैथ में आप क्वालिफाई, मतलब 30% अगर आपका सही नहीं होगा तो जीएटी की कॉपी जो है चेक नहीं होती। जिसमें जीएस और इंग्लिश आती है, वो कॉपी चेक नहीं होगी जब तक मैथ में आप 30% पास नहीं हो जाओगे, क्वालिफाई नहीं कर जाओगे, तब तक जो है आपका जीएटी का कॉपी नहीं चेक होगा। कितना भी आप अच्छा किए हों जीएटी में, इंग्लिश पूरा में से पूरा सही कर दिए हों, जीएस में पूरा सही कर दिए हों, बाकी अगर मैथ में आपका 30% नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। भाई ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। आपको मैथ टाइम देना है, देना है, देना है तो देना है। कितने घंटा टाइम देना है, देखिए माना कि आपके पास डेली पढ़ने के लिए मान लीजिए मिनिमम 8 आवर हैं, मतलब 8 आवर्स हैं आपके पास, 8 आवर्स हैं पढ़ने के लिए मिनिमम, है ना। एक दिन में आपके पास 8 आवर्स हैं पढ़ने के लिए, है ना। और 8 आवर्स हैं आपके पास सोने के लिए, है ना। और 8 आवर्स हैं आपके लिए अदर काम के लिए, है ना। कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 3 24। ये आपका पूरा 24 घंटे का डिवाइड कर दिया मैंने 3 भागों में, है ना। अब इसमें आप सो लीजिए, है ना। 6 से 7 घंटे की नींद फिर भी इनफ होती है। फिर भी आपको मैंने 8 घंटे दे दिया, जाओ आराम से सो जाओ आधे घंटे।
अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको करना ये है 8 घंटे पढ़ने के लिए। देखिए इसी 8 घंटे में जो मैंने सोने के लिए दिया है, आप कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए, है ना। 6 से 7 घंटे आप सोइए, है ना। 6 से, रेडिस को मिटा लें, 6 से आप 6 से 7 घंटे सोइए। और मॉर्निंग में आप उठिए जो है लगभग 5, इस समय ठंड ज़्यादा है तो आप उठिए लगभग 5:30 से 6 के बीच में। 5:30 से 6 के बीच में आप उठिए, है ना। 5:30 बजे उठ जाइए आप। 5:30 बजे उठने के बाद आधे घंटे आपको, देखिए आधे घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है, आधे घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है। और आधे घंटे जो है आप लोगों को ब्रश करना है। और ब्रश करने के बाद आपको जो है कुछ थोड़ा बहुत जो आपके पास चने वने हों उसको खाइए थोड़ा बहुत। उसके बाद आप जो है लग जाइए वोकैब पढ़ने में। सबसे पहले आप सुबह उठकर वोकैब पढ़ेंगे। कितने घंटे वोकैब पढ़ना है आपको, 1 आवर जो है आपको वोकैब पढ़ना है। आपको 1 आवर जो है वोकैब पढ़ना है ना। आपको वोकैब पढ़ना है 1 घंटे। फिर कितना बच जाएगा, देखिए 6 तो बज ही गए, 6 से 7 हो गया वोकैब आपका, है ना। 6 से 7 वोकैब पढ़ने के बाद उसका नोट्स बनाइए और डेली टारगेट करिए कि आप 25 वोकैब, साइनोनिम, एंटोनिम्स 20 और 5 जो है इडियम एंड फ्रेजेस, इसको आप करिए। फिर उसके बाद आपको देखिए अब टाइम हो जाएगा आपका 7 बज जाएगा, है ना। 6 से 7 तो 7 बजे उठिए, आप स्नान करिए आधे घंटे और जो खाना है खाइए 1 घंटे में, 8 बज जाएगा। अब 8 बजे आपको क्या करना है, 8 से कितना बताइए, 8 से आपको 11 जो है कितना हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा। 3 घंटे आपको मैथ्स करना है। मैथ्स करना है, मैथ्स में कैसे करना है, जैसे कि आपका 1.5 आवर का जो है लेक्चर होगा। फिलहाल 1 ही आवर का होता है, 1.5 आवर का लेक्चर होगा और 3 घंटे मैंने आपको मैथ के दिए है। तो 1.5 आवर लेक्चर करिए। फिर उसके बाद उसकी PDF हो जो चैप्टर करवाया गया है उस चैप्टर का जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करिए और फार्मूला देखिए उसको। 1 घंटे आपको 3 घंटे प्रॉपर उसको देना ही देना है ना। ये कितना होगा, 4 घंटा अपना इधर हो गया, है ना। 4 घंटा इधर हो गया। फिर 11 बजे तक हो गया ना, 11 बजे तक, 11 बजे तक। फिर उसके बाद आपको 20 मिनट की जो है, 20 क्या मान लीजिए, हाँ 20 मिनट आपको रेस्ट करना है। बीच में थोड़ा उठ के बाहर घूम के आइए, पानी वानी पीजिए। फिर उसके बाद आप बैठिए, है ना। आप बैठिए 11:20 पे आप बैठिए। 11:20 पे बैठेंगे तो आप 2 घंटे आपको देना है, किसको, आपको देना है इंग्लिश को। इंग्लिश, इंग्लिश तो भाई ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को देना है 2 घंटे। इसमें आप क्या क्या करिएगा, इसमें आप ग्रामर पढ़िएगा, ग्रामर पढ़िएगा। उसके बाद एरर सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। 1 घंटे ग्रामर पढ़िए और 1 घंटे जो है प्रैक्टिस करिए। और 1 घंटे प्रैक्टिस करिए। 20 मिनट जो है जो सुबह वो कैब पढ़ा था 25, उसको 20 मिनट दोपहर में रिवाइज कर लीजिए। फिर दोपहर हो जाएगा, है ना। 1 बज जाएगा, 1 डेढ़ बज जाएगा। फिर उसके बाद आपको उठना है, आपका जो है दोपहर का जो है लंच करना है। लंच करने के बाद आप आराम करेंगे थोड़ा 10-20 मिनट। फिर उसके बाद आपका जो भी शेड्यूल लगे, फिर उसके बाद आपको जो है 2.5 से 3 घंटे जो है आपको GAT में देना है, मैथ्स, मैथ्स देना है। 3 दूई 5 1 6, है ना। 6 दूई 8, 6 2 8 घंटे हो गए। 8 घंटे फाइनली आपके कंप्लीट हो गए। GAT को देना 2 से 2.5 घंटे, मतलब वो जनरल अवेयरनेस जो है इसको भी काफ़ी वेटेज होता है। अगर आप इसको 1 डेढ़ घंटा देना चाहते थे, लेकिन कहीं से भी अगर आप टाइम बचा रहे हैं तो उस टाइम को मैथ्स को दीजिए। मैथ्स को जितना टाइम हो सके उतना टाइम दीजिए, मैथ्स और इंग्लिश को, क्योंकि ये जो है बैकबोन है NDA क्रैक करने के लिए। ये जो है आपकी रीढ़ की हड्डी है NDA के लिए। आपको जो है इन तीनों को जो है, इन दोनों को टाइम आपको ज़्यादा देना है, ठीक है। इन तीनों को आपको टाइम खूब ज़्यादा देना है। फिर आगे बात करेंगे भाई। अब रात हो जाएगी। अब 8 घंटे मैंने बोले कि 8 ही घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे नहीं और पढ़ना है आपको। फिर रात हो जाएगी। रात में क्या करेंगे भाई, रात में आपको क्या करना है, रात में जो भी दिन में पढ़ा है
आपको रात में लेक्चर लेना ही नहीं है, लेक्चर नहीं लेना तो नहीं लेना। बस करना आपको इतना है कि जैसे कि दिन में आपने वोकैब पढ़ा है तो उसको 20 मिनट शाम को रिवाइज कर डालिए, है ना। उसको रिवाइज करने के बाद जो मैथ्स के फार्मूले हैं जो आप लेक्चर पढ़े दिन में, उसको याद करिए, रिवाइज करिए। फिर आपने जीएटी जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर डालिए। इंग्लिश ग्रामर देख लीजिए, बस उसको थोड़ा थोड़ा थ्रोली देखना है कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, बस थोड़ा थोड़ा करके। बाकी अगर आप इस तरीके से डेली अगर 8 से 10 घंटे के बीच में आप पढ़ते हैं, 8 से 10 घंटे के बीच में आप पढ़ते हैं, तो भाई कोई नहीं रोक सकता एनडीए क्रैक करने से। कोई का मतलब कोई नहीं रोक सकता। आप बिगिनर हो, एक्सपर्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप इतना करना शुरू कर दिए तो भाई ऑफिसर बनने का सपना देखा है ना, बन जाओगे। अगर आपने ये सब बातें फॉलो किया, मेरा शेड्यूल सही लगा, तो भाई कमेंट करिए आज एक कि हाँ मैं फॉलो करूँगा। और एक कमेंट बाद में करना जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाए, आप फॉलो कर लिए और आप फॉलो किए कम से कम 6-7 महीने और आपका रिटर्न ना क्वालिफाई हुआ तो फिर आके कमेंट करिएगा यहीं पे, और क्वालिफाई हो गया तो फिर कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आप चैनल में जो है भाग लेकर सपोर्ट करके आप बता सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करके, लाइक करके। और जो भी दोस्त हों तैयारी कर रहे हों एनडीए की, सपोर्ट करना चाहते हैं उनको, तो उनके पास शेयर कर दीजिए। एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा, एक अच्छा शेड्यूल मिल जाएगा। हम लोगों का क्या था भाई, हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था। जब हम लोग एनडीए की प्रिपेयर कर रहे थे तो बताने वाला कोई नहीं था कि कैसे क्या करना है। हम लोग मिस्टेक क्या करते थे, मिस्टेक ये करते थे कि भाई जैसे कि लेक्चर, एक तो मैंने गलत प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, वहाँ पे लेक्चर ही लेक्चर करवाते थे खूब ज़्यादा। तो लेक्चर ही लेते रह जाते थे दिन भर, और रात में थक जाते थे, फिर सो जाते थे। लेकिन पढ़ाई करते थे 12-12 घंटे। बस ये होता ना सही दिशा में, डायरेक्शन में अगर करते तो शायद हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, क्या मिस्टेक्स रही मेरी वो आपको नहीं करनी। ज़्यादा लेक्चर पे नहीं करना, लेक्चर 1 ही 1.5 घंटे की करनी है बस। बाकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है, मैथ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है। और बुक क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ, बुक अच्छी बुक होती है पथ फाइंडर। पथ फाइंडर अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और बाकी मैं कोर्स बताने के लिए भूल ही गया, कोर्स किसका परचेज़ करना है। कोर्स आप PW का ले सकते हैं या फिर RWA का ले सकते हैं। RWA, PW और एक है CDS जर्नी भाई। और इन तीनों में से आपका किसी का भी अच्छा लगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप RWA को प्रेफर करिए। उसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं नीरज बैसला सर, भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं मैथ, बहुत तगड़ा। और आप अगर हिंदी मीडियम से फिर भी आप इनको, आपको लगता है कि मैं इंग्लिश समझ लूँगा, तो आप इन दोनों को प्रेफर करिए, इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर आप प्योर हैं तो हिंदी से तो इसको, इंग्लिश मीडियम से तो आप PW CD जर्नी को जो प्रेफर करिए। अगर इन दोनों में भी आपको लगे कि हाँ डिफ्रेंशिएट करना है, किसको प्रेफर करना है, तो मैं CD जर्नी को प्रेफर करूँगा। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं बढ़िया से। एक नॉर्मल फ़ीस तो RWA का है, बाकी इन दोनों तो है थोड़ा फ़ीस हाई फाई। बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ये तीनों बेस्ट हैं। बाकी मेरे नज़र में तो कोई है नहीं, बाकी यही तीनों बढ़िया हैं। तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद।